तो बच्चों, स्वागत है आप लोगों सभी को इस ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम सुधीर सर जेएनवी चैनल में। बच्चों, 2 जनवरी को इस साल के लिए 2023-24 के लिए नवोदय विद्यालय समिति ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है, जिसका लास्ट डेट है 31 जनवरी। लेकिन लास्ट ईयर जो स्थिति थी, लास्ट ईयर जो सिचुएशन था, इस साल थोड़ा सिचुएशन अलग है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर कौन सा सिचुएशन था, आज किस लिए वो अलग है। सो व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बहुत लोगों ने ऐसे बोलते हैं कि इस साल रिगार्डिंग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में जो चेंजेस किए हैं समिति ने, वही चेंजेस समिति सही किया या गलत किया, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर सही किया है तो क्यों सही किया है, और अगर गलत किया है तो क्यों गलत किया है, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो डिटेल जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एंड तक, जिससे आपका मन में जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये चैनल आपको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करवाता है और कोचिंग दिलवाता है, एंड टाइम टू टाइम जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवीएस आपको सूचित करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। ओके, तो हम चलते हैं जो इस साल का जो बदलाव है, क्या बदलाव किया है समिति ने रिगार्डिंग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पढ़ लेते हैं कि बदलाव क्या है, एनवीएस ने कौन सा बदलाव किया है इस साल रिगार्डिंग द चेंजेस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। सो यहां पर लिखा है, ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन लोकेटेड आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई फॉर एडमिशन, and the valid residential proof as notified by Government of India of the parent of the same district where the candidate has studied class 5th and appeared for the JNV seat is to be submitted by the provisionally selected candidates at the time of admission. However, if the district where JNV is open is bifurcated at a later date, the old boundaries of the district are considered for the purpose of eligibility for admission into JNVST in case a new vidyalaya is not started in the newly bifurcated district as yet. बच्चों, यहां पर एक वर्ड है बोनाफाइड रेसिडेंट। चलो इसको हम इस तरह से समझते हैं। सपोज मैं जो डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं वो है ए डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये है मेरा बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट जहां मेरा घर है, हो गया। और एक डिस्ट्रिक्ट है बी, जहां पर आइदर मैं नौकरी कर रहा हूं या तो फिर किसी भी वजह से मैं यहीं पर अपने फैमिली के साथ रह रहा हूं। यहां पर मेरा बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है। ओके, सिचुएशन आपको समझ में आ गया। नोटिफिकेशन ये बोलता है कि अगर किसी बच्चे का, पेरेंट्स का बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट एक है और वही बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल पर पढ़ रहा हो, तो वही बच्चा एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन ने क्लियरली ये बोला है कि कोई बच्चा जहां पर पढ़ रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, वो उसका बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसका पेरेंट्स का वही बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो अब हम समझेंगे ये क्यों किया, व्हाई, क्या ये करना जरूरी था। तो देखिए, तो ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट वाला चेंजेस किया है जेएनवी समिति ने, नवोदय विद्यालय समिति ने, वो चेंजेस क्यों किया उसको हम पहले समझते हैं, फिर हम बोलेंगे कि समिति ने ये सही किया या गलत किया। तो लेट अस एन एग्जांपल ऑफ, ये एक डिस्ट्रिक्ट है एक्स, ओके, और एक डिस्ट्रिक्ट है वाई।
इसी डिस्ट्रिक्ट में भी जो जेएनवी है वो उसका कैपेसिटी है 80 स्टूडेंट्स। ये वाई जेएनवी में भी कैपेसिटी है 80 स्टूडेंट्स। हो गया क्लियर? तो मान लीजिए बच्चों कि क्या होता है, किसी किसी एरिया एजुकेटेड एरिया होता है, तो कहीं कहीं पर हमारे इंडिया में इतने सारे इलाका है, इतना एरियाज हैं जो कि रिमोट एरियाज हैं, जहां की एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को मिलता नहीं है। वहीं पर एजुकेशन लेवल थोड़ा कम होता है। सपोज ये एक्स जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एजुकेशन लेवल लो है, ओके, यानी कि यहां के बच्चे पढ़ाई में थोड़ा धीमा है। और ये जो वाई वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहां एजुकेशन हाई है। तो बच्चों इससे पहले क्या होता था, ये जहां पर एजुकेशन लो है वहीं पर कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन बहुत कम होगा। और जहां पर एजुकेशन हाई है तो वहीं पर कंपटीशन ज्यादा होगा। यहां पर क्वालिफाई करने के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए आपको जितना मार्क्स चाहिए था यहां पर पढ़ने के लिए, उससे आपको कम मार्क चाहिए। इसलिए क्या करते थे पेरेंट्स लोग, जिस डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा एजुकेशन लो है, जहां पर कंपटीशन लो है, वहीं पर अपना फॉर्म भरवाते थे। इससे क्या होता था, यहां के बहुत सारे बच्चे कहां एडमिशन लेते थे, यहीं पर, जिससे यहां के बच्चे वही बेनिफिट पाने से वंचित होते थे। तो अन्याय किसके साथ हुआ था, इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। इसको रोकने के लिए जेएनवी समिति, नवोदय विद्यालय समिति ने ये स्टेप जारी किया है। सो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये अच्छा स्टेप है। तो आप बोलोगे इनके साथ अगर अन्याय होने वाला था और यही स्टेप के जरिए इनको न्याय मिला, तो यहां के बच्चे को अन्याय हुआ। तो मैं बोलूंगा इनके साथ भी अन्याय नहीं हुआ है, क्योंकि ये बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पीट कर सकते हैं। हो गया क्लियर? यही वजह है कि इस साल समिति ने इतना चेंजेस किए हैं। अब डिस्कस करेंगे कि क्यों जेएनवी ने अगर अच्छा किया, हम डिस्कस किए क्यों अच्छा किया। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बुरा हुआ, क्यों बुरा हुआ उसका भी वजह है। तो सपोज बच्चों ये फॉर्म रिलीज हुआ है 2 जनवरी को, एक तो इस साल लेट में रिलीज हुआ। अगर यही डिसीजन लेना था एनवीएस को, अगर एनवीएस को यही डिसीजन लेना था, तो ये डिसीजन शुड बी टेकन वेरी अर्ली बिफोर ईयर, एक साल पहले ये डिसीजन लेना था, सो दैट पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को अपने जिले में नाम लिखवा सकते थे। यही बुरा किया। तो मुझे लगता है, मान लीजिए किसी ना किसी वजह से एक डिस्ट्रिक्ट के पेरेंट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड कर रहे हो और उनके बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो, लेकिन आज अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसको नजर में रखते हुए नवोदय समिति कुछ चेंजेस, कुछ और चेंजेस और फिर कुछ बदलाव ला सकता है, आई थिंक, सो दैट इस साल भी जिन पेरेंट्स सर्विस करते हैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और उनके साथ उनका बच्चा पढ़ रहा हो, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन ला सकता है। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर the NVS may change the notification, I think. ओके, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, किस तरह के डॉक्यूमेंट कैसे आपको अपलोड करना है। सो हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो को एंड गुड बाय।